प्रिय बंधु, वह जिनागम का सूत्र अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा सर्वत्र गर्हिता, कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो अहिंसा धर्म है, और सबसे बड़ा पाप कोई है तो हिंसा सर्वत्र गर्हिता। कोई भी धर्म उठा के देख लेना, जो आत्म धर्म होगा कभी ये नहीं कहेगा संजू भाई कि हिंसा करना धर्म है। वह जब भी उस धर्म को समझेगा उसकी आत्मा से एक ही धुन निकलेगी, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा ही एक ऐसा धर्म है जिसको परम धर्म की उपाधि दी गई। कभी ये नहीं कहा कमल भाई पतिव्रत महाधर्म, कहीं सुने हो? नहीं सुने हो। सत्य धर्म सुने होंगे लेकिन सत्य परम धर्म नहीं सुने होंगे। वह ब्रह्मचर्य सुना होगा, परिग्रह सुना होगा, सत्य सुना होगा, लेकिन सारे के सारे सत्य धर्म तो होते हैं, लेकिन मात्र एक अहिंसा धर्म ऐसा होता है जिसको परम धर्म की उपाधि से विभूषित किया गया। वह धर्मों में भी महाधर्म का मुकुट अगर किसी को पहना गया तो किसको? अहिंसा धर्म। क्या है ये अहिंसा धर्म? जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हों, चाहे वर्तमान के रहे हों चाहे भूतकाल के रहे हों, सबने एक ही धर्म को पकड़ा तो वह परम अवस्था को प्राप्त हो गए। और वह परम अगर कोई था तो कौन सा था? अहिंसा परमो धर्म। 5 पाप में पहला पाप कौन सा? कौन सा जम्बू भाई? हिंसा पाप। ओहो हो, जब हम उस चीज को नहीं समझते हैं तो हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं। और कहीं कभी ऐसा होता है कि हम जब तक उस धर्म को नहीं समझते हैं तो हम गिर भी जाते हैं। कभी भी किसी भी चीज को ग्रहण करो लाड़बाई, कभी भी किसी चीज पर बैठने का प्रयास करो तो पहले समझ लो कि भाई हमारे बैठने योग्य है। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में हम उस पर बैठ जाए और पटक दे। अगर किसी कुर्सी पे बैठे हों और गिरे हों तो जमीन पे गिरोगे, लेकिन ऐरे गहरे किसी चीज को तुमने अपना निमित्त बना के उस पे बैठ गए, हो सकता है वो तुम्हें ऐसा पटके कि नरक आदि गतियों में पटक दे। कभी भी बैठो, कहीं पे भी बैठो, लेकिन एक बार विचार जरूर कर लेना संजय भाई, हम कहाँ बैठ रहे हैं? कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठ गए कि हम अगर उस जमीन से गिरें अथवा ना गिरें लेकिन लोगों की दृष्टि से गिर जाएं। समझना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कहाँ बैठना है ये बिल्कुल सोच लो। तुम तो बिल्कुल सही हो, तुम तो बिल्कुल सही हो, लेकिन कहीं जाके गलत जगह बैठ गए। अभी एक बहुत अच्छा व्यक्ति है मोहन भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे को पता धर्मात्मा है। दूध का गिलास लिया और शराबी की दुकान पर पहुंच गया, लोग उसको क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति है मान के चलो कुछ नहीं खाता और भांग के ठेके पे जाके बैठ गया, क्या कहेगा उसको? क्या कहेगा? सोचने वाला कुछ भी सोचता रहे, लेकिन यथार्थ तो तुमने बता ही दिया कि हम कहाँ बैठ के क्या कर रहे थे। हमें कहीं पे भी जाना है, किसी भी ग्रहण चीज को ग्रहण करना है, बड़े सोच विचार कर। और ये अहिंसा धर्म कह रहा है कि तुमने इसको ग्रहण नहीं किया। जम्बू भाई, तुम्हारा जन्म हुआ और सबसे पहले तुम्हें अगर सुनने को कुछ मिला होगा तो यही सुनने को मिला होगा कि भगवान महावीर स्वामी कोई थे तो अहिंसा के पुजारी थे। जब तुम उन भगवान को देखते हो तो अहिंसा की गंध आती है, और जब तुम भारत के जो राष्ट्रपिता थे उनको देखते हो तब भी तुम्हें अहिंसा के पुजारी समझ में आते। वह अहिंसा के पुजारी आखिर हम कैसे बन जाएं? वह महात्मा गांधी अहिंसा के भगवान नहीं थे। कौन थे विवेक भाई? कौन थे? भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के भगवान थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। एक पूजक था, एक पूजने वाला था। वह अहिंसा धर्म हमारे लिए पूजक है और पूजने वाले हम हैं। यदि हम उस अहिंसा के धर्म का पालन करते हैं तभी हम अहिंसा के पुजारी हैं, वरना कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कितने अपने आप को भगवान मानते,
प्रकाश भाई ऐसे कितने अहिंसा के अपने आप को भगवान मानते, लेकिन उनका आचरण देखो, क्या अहिंसक है कि हिंसक है। अगर अहिंसक है तब तो वह अहिंसा के भगवान हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, वरना वह भी हिंसक हैं और हिंसा को मानने वाले वह भी हिंसा के पुजारी हैं। आने वाला पर्व जो आ रहा नवरात्रा का, इस भारत में जिसको हम संस्कृति की दुनिया कहते हैं, संस्कृति जिसको कहते हैं कि धर्मात्मा सबसे ज़्यादा धर्म अगर कहीं बसता है पूरे विश्व में उठा के देख लेना तो भारत जैसा धर्म आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसी भारत में इन नवरात्रा के पर्व पर ऐसा पर्व आता है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि उन धर्म के दिनों पर हिंसा का तांडव करते हैं। कितने जीवों को, कितने बेजुबान जीवों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर भी क्या कहते हैं कि हम धर्म को मान रहे हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम किसी धर्म के पुजारी बने बैठे हुए हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं। सारे धर्म उठा के देख लेना, जो कह रहे हैं कि हिंसा में धर्म है, उनके ग्रंथों में भी लिखा है कि सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो अहिंसा ही धर्म है। जब तक अहिंसा नहीं होगी वह हिंसा, यानी कि जब तक अहिंसा नहीं होगी धर्म की परिभाषा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। कितने बेजुबान जीवों को मारा जाएगा उन नवरात्राओं पर। लोगों के अंदर वह सुनते हैं तो एक पीड़ा उत्पन्न होती है और वह अहिंसक जो कह रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म का पालन कर रहे हैं, कितने जीवों को मार मार कर हिंसा करते हैं और अपने आप को धर्म में बता रहे हैं। ये धर्म ही ऐसा होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि आखिर वह अहिंसा धर्म है क्या। अब ये बिल्कुल नहीं समझ लेना पारस भाई कि वह उस पार्श्व कुमार के नाना को याद करो, महिपाल को, कि यज्ञ कर रहा, हवन कर रहा, लेकिन वह हवन की लकड़ियों में संजय भाई क्या जल रहा था, नाग नागिन तो जल ही रहे थे, साथ में उस महिपाल का धर्म जल रहा था कि उसने ये नहीं देखा, उसने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि आखिर जो लकड़ियां हम जला रहे हैं, जिसके द्वारा हम धर्म कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये निश्चित करना चाह रहे हैं कि हम स्वर्ग के मार्ग पर जा रहे हैं, उसी में हिंसा हो रही है। हम कितनी क्या क्या करते हैं, ये सोचकर करते हैं माँ कि तुम धर्म कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम विवेक सुन क्रिया कर रहे हो। विवेक भाई, तुमने विवेक को छोड़ दिया। नाम विवेक होने से कुछ नहीं होता। जैसे ही मैंने तुम्हारे को देखा बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज सही में तुम्हारा विवेक जागृत हुआ है कि तुम धर्म सभा में बैठने के तुम अधिकारी हुए। कि वह विवेक क्या है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको विवेक लगाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब थोड़ी देर घर के अंदर चलते अपन। सबसे ज्यादा धर्म कहाँ करते जम्बू भाई? घर में ही होते हैं। मंदिर में तो घंटे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और उसके बाद सारे धर्म का निर्वाह तो घर पे करते। इन माओं को पता होगा जब गैस जलाते हो तो उस बर्नर को देखते हो कि नहीं देखते हो। कितनी माँ है जो उस बर्नर को देखती हैं कि रात को दूध गर्म कर रहे थे तो दूध उसमें उफन गया था, वो जहाँ के कहाँ पहुँच गया, बर्नर पे, और उस बर्नर पे रात भर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें कितनी लाखों लाख चिंटियाँ हुई, और जैसे ही तुमने आग लगाई दूध तपाने के लिए, तुम्हारा दूध तो तपा बाद में, वैसे ही सारी की सारी चिंटियों का जीभ घात हो गया। और तुमने जल्दी जल्दी काम किया, बढ़िया वस्त्र पहने हो, कहाँ जाना, मंदिर जाना। ओ हो, मंदिर आने में तो 5 मिनट लेट कर देना, लेकिन अपनी क्रिया में 5 मिनट के चक्कर में उन पंचेंद्रिय जीवों का घात नहीं कर देना। तुम मंदिर 5 मिनट लेट आ जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी एक शिथिलता के कारण कहीं किसी जीवों का घात ना हो जाए। और फिर भी क्या कहते हो, हम कौन से धर्म को मानने वाले हैं? मोहन जी, कमल जी, कौन से धर्म को मानने वाले हैं? अहिंसा धर्म। ओहो विनोद जी, जब भी घर से निकलो पहले ये देख लेना, चलने से पहले हम 4 कदम देख कर आगे चल रहे हैं, तब तो तुम्हारा
मंदिर आना सार्थक है, वरना तुम 24 घंटे भी मंदिर में गुजार देना, लेकिन चलने से पहले तुमने ये नहीं देखा कि मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं, मेरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तुम्हारा धर्म मानने का कोई भी औचित्य नहीं है। धर्म जो है वह सीधा सुलझा हुआ धर्म है, वह बिल्कुल नहीं कहता कि क्रियाओं में बंध जाओ, बिल्कुल नहीं कहता क्रियाओं में बंधो, लेकिन भाई ये कहता है विवेक के साथ तुम धर्म से बंध जाओ। क्रिया तो तुम्हारे सामने जो भी होंगी सारी धर्म पूर्ण होगी, सारी विवेकशील होगी, और अगर तुम क्रियाओं में बंध गए तो क्रियाएं तो हो जाएंगी लेकिन धर्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज अध्यात्म की भूमि पर बीज बोने वाले, उस आत्मा की खेती करने वाले। सारी खेतियां आपने सुनी होंगी, कोई मशरूम की खेती करता है, आजकल तो एक और खेती चलने लगी, बोले अंडे की खेती। ओहो भैया, तेरी बुद्धि में पाला पड़ गया कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो तुम कह रहे हो कि मुर्गे की खेती होने लगी, अंडों की खेती होने लगी। अहिंसा धर्म को मानने वाले भी ऐसे कितने लोग हैं कि वो भी कहने लगे अंडा कैसा होता मोडिका जी, मुर्गी का अंडा कैसा होता? बोले शाकाहारी। बोले क्यों? बोले अलग से उत्पन्न होने लगे। अगर जो चीज तुम्हारे सामने अंडा कहा जा रहा है तो वह तो ऐसी बात हो गई, तुम अपनी माँ को बंध्या कह रहे हो, तुम अपनी माँ को बंध्या कह रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जन्म नहीं दिया है तो वह माँ कैसे हो गई? वैसे ही अंडा अगर उत्पन्न हुआ है तो किसी माँ से हुआ है। जैसे तुम्हारी माँ बंध्या नहीं हो सकती है, वैसे ही अंडा वह कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। हम तो उस धर्म को मानने वाले हैं कि लोग अगर वैसे ही कह देते हैं कि भाई अंडे की तरह लग रहा है, भाई मांस की तरह लग रहा है, तो हम उस शाकाहारी वस्तु को भी छोड़ देते हैं। और ऐसे कितने शाकाहारी जीव इस जैन धर्म को मानने वाले, इस सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले हैं कि भाई अंडों को खाते जा रहे और क्या कहते जा रहे? शाकाहारी है। अंडा हमेशा मांसाहारी था और जब जब अंडा होगा मांसाहारी ही होगा। वह बात अलग है, शाकाहारी तो मांसाहारी हो सकता है, मांसाहारी शाकाहारी हो सकता है, लेकिन अंडा 3 काल में भी शाकाहारी नहीं हो सकता। हमें इस चीज को समझना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं। वह अप्रैल में जब महावीर जयंती आती बड़े चिल्लाते, हम कौन है? हिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी की जय हो। बिल्कुल अहिंसा के पुजारी की जय हुई थी, और आने वाले समय में कितने भी हुंडा अपसर्पणी काल गूंज जाए, चाहे हुंडा आ जाए चाहे अपसर्पणी आ जाए, कोई भी काल हो जाए, जय जयकार अगर हिंसा की नहीं हुई थी, जय जयकार यदि अहिंसा की हुई थी तो अहिंसा की ही जय जयकार होती रहेगी। भाई लोग कितने भी कुछ कहते रहे। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा देते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा क्या है आप समझना, आप उस जैन आगम के रहस्य को कि हिंसा क्या है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, जीव जिए अथवा मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग कहते हैं कि हम तो चलते चले जा रहे हैं लेकिन जीव थोड़ी ना मर रहे हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा था, जीव जिए या जीव मरेगा भाव तुम्हारा कैसा है, जीव जिएगा जीव मरेगा भाव तुम्हारा कैसा है, प्रमत्त अवस्था यदि तुम्हारी कार्य तुम्हारा हिंसा है। जीव के जीने और मरने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे उन जीवों के प्रति भाव कैसे हैं। यदि तुम्हारा भाव हिंसा का था और जीव बिल्कुल भी नहीं मरे तब भी तुम हिंसक हो, और यदि तुम्हारा भाव अहिंसा का था, जीव तुम मरते जा रहे प्रति समय, लेकिन तुम कैसे हो? अहिंसक हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, जयदू या मर्दुबा ऐदाचार निच्छदा हिंसा, कि जीव जिए अथवा मरे उससे कोई प्रयोजन नहीं,
तुम्हारी जो परिणति है अगर प्रमादी है तो हर समय हिंसा है, और तुम्हारी परिणति अगर अप्रमादी है तो हिंसा होने के बाद भी तुम हिंसक नहीं हो। अब कैसे, अब समझना आप बात। उसमें भावनाएं आई हैं, भांग मनुगुप्तर यादा निक्षेपण सम्मित्या लोकित पान भोजनानी पंच। हमारे ग्रंथ में एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे जिनागम में, जिन शासन में तत्वार्थ सूत्र, जिसको आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, जो भी व्यक्ति उसको एक बार पढ़ लेता है आधे पापों से छूटकर महापुण्य में तो वह वैसे ही लग जाता है। यदि आपने मात्र एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तो आधे संसार का नाश तो तुमने वैसे ही कर दिया। अब भी कह रहे हैं आलोकित भोजनानी पंच। ये आखिर आलोकित भोजन पान है क्या? संजय भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना नहीं खाना, खाना तो खाना महावीर भाई, लेकिन महावीर की दृष्टि से समझना, फिर उसको खाना। आलोकित भोजन पंच, आलोकित भोजन है क्या? कि जब भी खाना, कैसा खाना? शुद्ध खाना, सात्विक खाना, सूर्य के प्रकाश में खाना, दिन में ही खाना। अब कैसे खाओगे तुम? खाना सबको है, बिना खाना खाए, बिना भोजन के ना साधु रह सकता है, ना श्रावक रह सकता है। बिना भोजन खाए पिए बस अरहंत भगवान रह सकते हैं, इसके अलावा कोई भी जीव नहीं रह सकता। खाना तो जरूरी है, खाना तो हमारे लिए अत्यावश्यक है। अगर हम खाना नहीं खाएं तो हम मर जाएं। लेकिन कैसे खाएं? चलो अब भोजन भी कर लिए, बिल्कुल जैन लोग हैं, हम विश्वास कर ले रहे संजू भाई कि तुम जैन हो, तुम बिल्कुल शुद्ध भोजन करते हो, दिन के प्रकाश में करते हो। अब हिंसा को भी समझना है, अहिंसा को भी समझना है, और हमारी सारी क्रियाओं को समझना। अब श्रावक अगर श्रावकी चर्या को नहीं समझे तो उनके लिए प्रवचन क्या काम के? श्रावक यदि उस चर्या को नहीं समझता है, उसको समझने के बाद उसमें सुधार नहीं करता है, तो उसका श्रावक बनना भी कोई काम का नहीं, और उसका सुनना भी कोई काम का नहीं। अब क्या करें? अब जंबू आ जाए, महाराज जी श्रावक की बात नहीं करो, अब तो साधु की बात करो। श्रावक की बात करते हो तो लगता है कि हम कितने बेकार हैं, साधु की बात करो तो लग जाए कि आप कितने बेकार हो।